मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल बसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ चित्रकूट में भरत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के तीसरे वीडियो में आपने देखा कि भरत सभी अयोध्या वासियों के साथ राम को वन से वापस लाने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो यह बात सुनकर सभी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए पाठ का चौथा वीडियो देखते हैं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन में जाने के लिए निकल पड़े। गुरु वशिष्ठ भी साथ में थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना तो थी ही। तो जैसे कि मैंने बताया, भरत सभी सभासदों और अयोध्या वासियों के साथ राम को वन से वापस लाना चाहते थे और वे सुबह ही अपने मंत्रियों सभासदों के साथ वन जाने के लिए निकल पड़े। गुरु वशिष्ठ भी उनके साथ चल पड़े थे और साथ ही साथ अयोध्या वासी भी पीछे पीछे आ रहे थे। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना यानी अयोध्या की जो महान सेना थी वो भी साथ में आई थी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच चुके थे। तो बच्चों, जब तक भरत और उनके साथ जाने वाले सब लोग राम तक पहुंचते, तब तक वे लोग गंगा नदी को पार करके चित्रकूट वन तक पहुंच चुके थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। गंगा यमुना का संगम था। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। तो जब वे बच्चों राम चित्रकूट पहुंचते हैं, वहाँ पर एक आश्रम था जो कि महर्षि भरद्वाज का था और वहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का संगम भी था, अर्थात गंगा और यमुना नदियाँ वहाँ पर मिलती थी। लेकिन राम उस आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे सीता और लक्ष्मण वहाँ रहेंगे तो महर्षि भरद्वाज को किसी प्रकार की असुविधा ना हो जाए। वे उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहते थे। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। तो महर्षि ने उन्हें वहाँ पर छोटी सी पहाड़ी दिखाई। बहुत ही सुंदर स्थान था और कुदरत का दृश्य भी देखने योग्य था। वहीं पर राम के लिए कुटिया बना दी गई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट आ ही रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। तो जैसे कि भरत को सूचना मिल गई थी कि राम चित्रकूट पहुंच गए हैं और वे अपने पूरे दल बल के साथ अब चित्रकूट की तरफ आने लगे। सेना के चलने से जब उनकी चतुरंगिनी सेना उनके पीछे पीछे चल रही थी तो आसमान पूरा धूल से भर गया था। चारों ओर कोलाहल था, यानी बहुत शोर था। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुरु को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। तो रास्ते में बच्चों श्रृंगवेरपुर नाम का एक स्थान पड़ता था। वहाँ पर जब निषाद राजगुरु, जो कि वहाँ के राजा थे, उन्होंने जब वो सेना देखी तो उन्हें कुछ शक हो गया। उन्हें लगा कहीं पर कोई शत्रु तो नहीं है, कहीं राजमत में आकर भरत राम पर आक्रमण तो नहीं करने आ रहे हैं। तो उनको लगा कि अगर ये चतुरंगिनी सेना अयोध्या की है तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कहीं पर गुस्से में आकर या किसी बात सोचकर राम पर क्या भरत कोई आक्रमण तो नहीं करने आ रहे हैं, क्योंकि निषाद राजगुरु राम के बहुत अच्छे मित्र थे। इसलिए वे राम पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आते नहीं देख सकते थे। सही स्थिति उनको जब पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की, लेकिन जब उनको सारी बात का पता चला तो उन्होंने भरत के आगे के साथ चलकर उनको उस स्थान पर ले जाने के लिए कोशिश की। गंगा पार करके देखते देखते 500 नावें जुटा दी। तो उनके साथ क्योंकि बहुत विशाल सेना भी थी, बहुत से अयोध्यावासी भी थे, तो जब निषाद राजगुरु को पूरा असली बात का पता चला कि भरत यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो उन्होंने उन सबको गंगा पार करवाने के लिए 500 नावों का इंतजाम भी जल्दी जल्दी में कर दिया। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई थी। तो बच्चों, रास्ते में क्योंकि भारद्वाज मुनि जी का आश्रम भी पड़ता था, वे लोग जब तक वहाँ पर पहुँचे उन्होंने भरत को राम का समाचार भी दिया। फिर उन्होंने रास्ता दिखाया कि किस तरफ राम गए हैं, उसी तरफ वे लोग भी चल पड़े और उन्होंने ये भी बताया कि जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर ही राम की कुटिया बनाई गई है। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि अब राम दूर नहीं है। तो अयोध्या वासियों को लग रहा था कि वे अब राम के बहुत निकट पहुँच गए हैं। इसी संतोष के साथ उन्होंने आश्रम में रात बिताई और अगले दिन सुबह जाने के लिए फिर वे निकल पड़े। लेकिन आगे घना जंगल था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि बच्चों
भरत एक विशाल सेना और अयोध्या वासियों के साथ निकले थे। तो जब वे लोग घने जंगल से निकल रहे थे तो सेना की चलने के साथ साथ ही जैसे लगा कि वन में खलबली मच गई हो। सब जानवर जैसे घबराकर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने भी अपना बसेरा अर्थात अपना घर जैसे घोंसला छोड़ दिया। छोटी छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। क्योंकि घना जंगल पार करके जाना था तो छोटी छोटी वनस्पतियां, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी सेना के पांव तले आकर कुचल गए। बड़े वृक्ष थरथरा उठे जैसे कि घबरा गए। राम और सीता पर्णकुटी में थे। राम और सीता चित्रकूट की पर्णकुटी अर्थात जो घास फूस पत्तों से कुटिया बनी थी उसी में रह रहे थे। लक्ष्मण उनका पहरा दे रहे थे, यानी उनकी चौकीदारी कर रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। तो लक्ष्मण ने भी ये कोलाहल सुना कि किसी प्रकार का शोर चारों तरफ से आ रहा है। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए ये देखने के लिए कि क्या मामला है, क्यों ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, कि किस प्रकार चारों तरफ का अजीब सा शोर क्यों सुनाई दे रहा है। लक्ष्मण ने देखा कि एक विराट सेना चली आ रही है। तो बच्चों, क्योंकि चतुरंगिनी सेना के साथ भरत आ रहे थे, लक्ष्मण जब पेड़ पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना एक दिशा से आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। तो उन्होंने जब रथों के ऊपर सेना का ध्वज देखा तो उन्हें लगा कि ये ध्वज यानी झंडा जाना पहचाना है। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये सेना तो अयोध्या की सेना है और वे उत्तर दिशा की ओर से आगे बढ़ते आ रहे हैं। लक्ष्मण ने पेड़ से चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। क्योंकि लक्ष्मण में पहले ही बहुत गुस्सा था तो वे पेड़ से नीचे उतरे और उन्होंने चीख कर कहा कि भैया, भरत सेना के साथ हमारी ओर आ रहे हैं, शायद वे हमें मारना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, ये उनकी गलत फहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें लगा कि भरत उनको मारना चाहता है और उसके बाद पूरे राज्य का स्वामी खुद बनना चाहता है और सब कुछ स्वयं ही संभाल लेना चाहता है। राम कुटिया से बाहर आ गए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने के लिए आ रहा होगा, ऐसा राम ने लक्ष्मण से कहा। बच्चों, राम भी अपनी कुटिया से बाहर आ गए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि तुम डरो मत। भरत कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है कि वो हम पर हमला कर दे अर्थात आक्रमण कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। वो केवल हमसे मिलने के लिए आ रहा होगा। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है, अर्थात मिलने के लिए। लक्ष्मण बोलता है कि अगर वो आपसे मिलना चाहता है तो उसके लिए सेना को साथ लेकर आने का क्या कारण हो सकता है। दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण अपने स्थान पर सही था। उसे लगता था अगर वो आपसे मिलना ही चाहता है तो इसके लिए उसको इतनी बड़ी सेना लेकर आना नहीं चाहिए। अगर वो अपने भाई से मिलना चाहता है तो सेना का क्या काम है उसमें। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, यानी लक्ष्मण को भरत के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक लिया क्योंकि लक्ष्मण को इस बात पर गुस्सा था कि भरत सेना लेकर क्यों आ रहे हैं, इसलिए वे भी उनकी सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। परंतु राम, जो कि बहुत ही संयमी थे, बहुत ही हर कार्य को संयम में रहकर करते थे, उन्होंने लक्ष्मण को ऐसा करने से रोक दिया। तो बच्चों, पाठ का चौथा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का पाठ हम 5वें वीडियो में पढ़ेंगे।